डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेटेड ग्राफ के लिए मिनिमम स्पानिंग ट्री क्रुस्कल्स एल्गोरिथम के थ्रू हम कैसे निकालेंगे। तो थोड़ा सा जान लें वेटेड ग्राफ क्या होता है। अ वेटेड ग्राफ इज ए ग्राफ G in which each edge E has been assigned a non-negative number WE called the weight or length of edge E। मीन्स वेटेड ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसके हर एक एज को कोई नॉन निगेटिव दैट मीन्स पॉजिटिव वेट वैल्यू असाइन किया जाता है। जैसे कि इस ग्राफ में आप देख रहे हैं ए बी के बीच में जो एज है उसकी वेट वैल्यू और लेंथ जिसको हम बोलें 3 दिया हुआ है, ए डी के बीच में 6 है, ए एफ के बीच में 2 है, डी ई के बीच में 1, बी सी के बीच में 4। ऐसे सारे एजेस की वेट वैल्यू आपको या लेंथ आपको दिया हुआ है। ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं वेटेड ग्राफ। ऐसे वेटेड ग्राफ के लिए हमको मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालना रहता है। स्पैनिंग ट्री पहले भी मैंने इसका एक वीडियो बनाया है, आपको पता है। अगर किसी ग्राफ के सारे वर्टेक्स एवरी वर्टेक्स को इंक्लूड करते हुए एक ट्री बनाएं, जब ट्री बनाएंगे तो ये जो सर्किट है बीच बीच में क्लोज एरिया है ये गायब हो जाता है। ए सिंपल कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी सर्किट इज कॉल्ड ट्री। और सारे वर्टेक्स को इंक्लूड कर दें तो स्पैनिंग ट्री। अब हम नई बात कर रहे हैं, हमको क्या बनाना है, मिनिमल स्पैनिंग ट्री। दैट मीन्स वेटेड ग्राफ में जब इन वर्टेक्स को हम ट्री बनाने के लिए इंक्लूड करेंगे तो हमें इस ढंग से इंक्लूड करना है कि जितने भी एज हमको ट्री बनाने में लेने होंगे उन सभी के वेट का अगर हम टोटल करें तो और पॉसिबल स्पैनिंग ट्री के वेट से उन सारे एजेस का टोटल कम आना चाहिए। कम से कम वैल्यू वाले एजेस को इंक्लूड करते हुए हमको स्पैनिंग ट्री बनाना है, तब हमें मिलेगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब मिनिमल स्पैनिंग ट्री बनाने का क्रुस्कल्स एल्गोरिथम हम देखते हैं और इसके थ्रू बनाते हैं किसी ग्राफ से मिनिमल स्पैनिंग ट्री। क्या है क्रुस्कल्स एल्गोरिथम के स्टेप्स। सपोज ये ग्राफ लेके चलते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 वर्टेक्स हैं। इनके बीच में जो भी एजेस है उनका वेट आपको दिख रहा है, दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्रुस्कल्स एल्गोरिथम हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, वी शुड लिस्ट ऑल द एजेस विच डू नॉट फॉर्म ए लूप ऑफ ग्राफ जी इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट्स। सरल शब्दों में दिए हुए ग्राफ के सारे एजेस जो लूप नहीं बना रहे हैं उनको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर दैट मीन्स वेट वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अलग से लिस्ट बना लीजिए। जैसे एज BC को क्यों चूज कर रहे हैं, यहाँ हम इस ग्राफ में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू BC और CE की दिखाई दे रही है। तो बढ़ते क्रम में मिनिमम से मैक्सिमम की तरह हम इन एजेस को नोट कर लें। BC का वेट है 1, एज CE का वेट है 1, नेक्स्ट 2 है, CD के बीच 2, 3 वाले 2 हैं, किसी को भी पहले लिख सकते हैं आप, BA या AB लिख सकते हैं, ED या DE। 3 वाले हो गए। उसके बाद 4 वाले 2 एजेस हैं, पूरा लिस्ट बना लीजिए। तो पहला काम वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे एजेस की लिस्ट कर लिए। नेक्स्ट स्टेप, सेलेक्ट एन एज ऑफ मिनिमम वेट। अभी मिनिमम वेट इनमें से जो सबसे कम हो वो चूज कर लीजिए। अगर एक से ज़्यादा सेम वैल्यू का है तो एक साथ भी ले सकते हैं, या एक के बाद एक लेंगे, रिपीट करेंगे तो दूसरा मिनिमम वैल्यू लेना ही पड़ेगा। सेलेक्ट एन एज ऑफ मिनिमम वेट if more than one age of minimum weight, then arbitrarily choose one of them. This will be the first age of the minimum spanning tree capital T। जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना रहे हैं उसका ये पहला एज होगा। अगर सेम वैल्यू वाले 2 हैं तो किसी को भी आप पहले चूज कर सकते हैं। इन नेक्स्ट स्टेप, सेलेक्ट एन एज ऑफ मिनिमम वेट। At each stage, select an age of minimum weight from all the remaining edges of graph G. If it does not form a circuit with the previously selected edges in the minimal spanning tree जो बना रहे हैं कैपिटल T, include the age in the T। एक बार आपने मिनिमम वैल्यू वाले ले लिया, फिर आप देखिए
उस एज से कनेक्टेड दूसरे और कौन से मिनिमम वैल्यू वाले एजेस हैं जिसे इंक्लूड किया जा सकता है जो सर्किट या लूप नहीं बना रहे। और इस प्रोसेस को आप रिपीट करते जाइए जब तक कि सारे वर्टेक्स इंक्लूड होकर के स्पैनिंग ट्री ना बन जाए। तो इस एग्जांपल में चलिए चलते हैं, या तो हम BC को पहले चूज करेंगे या CE को। सपोज हमने BC को चूज कर लिया, मिनिमम एज वाली एज BC जिसकी वेट 1 है चूज कर लिए। उसके बाद देखेंगे B और C से कनेक्टेड कितने एजेस हैं, इधर है CE, CD, BA, BE। इन सब में नेक्स्ट मिनिमम एज कौन सा होगा, अगेन CE। तो BC लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे CE। आपको दिखाते हैं, सबसे पहले लिया इसने BC, नेक्स्ट B और C से कनेक्टेड एजेस में मिनिमम था CE जिसकी वेट 1 था, तो नेक्स्ट ये ले लिए। अब इन तीनों वर्टेक्स से देखिए, इस तरफ मेन ग्राफ में अभी हमने देखा इधर वैल्यू 2 था और इनसे कनेक्टेड और जो एजेस हैं जिसको हम इंक्लूड करना चाहेंगे बाकी वर्टेक्स को लेने के लिए, उनकी वैल्यू ज़्यादा है। तो C से इधर D तक की वैल्यू थी 2, तो नेक्स्ट ले लिया गया मिनिमम CD। फिर से दिखाते हैं आपको, देखिए BC लिए मिनिमम था, फिर इनसे कनेक्टेड नेक्स्ट मिनिमम था CE, ये भी ले लिया गया। अब 1 2 3 वर्टेक्स से 3, इधर से 3, ये 2, तो D को इंक्लूड करने के लिए मिनिमम नेक्स्ट वैल्यू था, नेक्स्ट एज वैल्यू वेट या मिनिमम वेट वाला एज था CD ले लिया गया। 1 2 3 एज इंक्लूड कर लिए और 1 2 3 4 वर्टेक्स इंक्लूड हो चुका है। अब नेक्स्ट वर्टेक्स है A के लिए या तो यहाँ से लेंगे तो वेट 4 है, यहाँ से लेंगे तो 3 है, तो इन दोनों में फिर मिनिमम चूज किया जाएगा। तो देखिए यहाँ जो मिनिमम 3 था इस तरफ से 4 था, तो दोनों में मिनिमम BA को चूज किया गया। अब उस एग्जाम्पल जिसमें हमने जो ग्राफ लिया है उसमें 1 2 3 4 5 जितने वर्टेक्स थे सब शामिल हो गया, और इनकी वेट को अगर हम टोटल करें तो ये बाकी और उसी ग्राफ से जितने भी स्पैनिंग ट्री बनाएंगे उनके वेट से ये मिनिमम टोटल वाला वेट वाला स्पैनिंग ट्री होगा, एंड दिस विल बी कॉल्ड मिनिमल स्पैनिंग ट्री ऑफ दैट गिवन ग्राफ। यहाँ उसका टोटल हो रहा है 2 + 2 4 + 3 7। टोटल कास्ट ऑफ दिस ट्री या टोटल वेट बोलें तो कितना हो रहा है, 7 हो रहा है जो मिनिमम है। और किसी भी ढंग से हम इसको बनाएंगे स्पैनिंग ट्रीज ग्राफ से तो उसकी वेट वैल्यू इतनी कम नहीं आएगी, सबसे कम यही है। इस ढंग से हम मिनिमम एज वाला कोई एक चूज करें, कई बार तो एक ही एज ऐसा रहेगा जो सबसे मिनिमम है, वहाँ से शुरू करें, फिर उन वर्टेक्स से देखें उस एज से जुड़े वर्टेक्स से और कौन कौन से एजेस जुड़े हैं, उनमें जो नेक्स्ट मिनिमम हो वो चूज़ करें। फिर नेक्स्ट जितने एजेस है उसमें देखें मिनिमम कौन सा है, और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो हम एज चूज़ करेंगे उससे कोई ऐसे लूप तो नहीं बन रहा है, क्योंकि लूप या सर्किट नहीं बनना चाहिए। इस ढंग से मिनिमम चूज़ करते करते हमारा स्पैनिंग ट्री बन जाता है, और ये स्पैनिंग ट्री कहलाएगा मिनिमल स्पैनिंग ट्री।